नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्वागतिका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजा शांतनु और देवी गंगा के विवाह की। तो चलिए बिना देरी करते बढ़ते हैं कहानी की ओर। महाभारत में राजा शांतनु और गंगा का विवाह हुआ था और उस विवाह से उन्हें 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जिनमें से एक भीष्म थे। राजा शांतनु और देवी गंगा के विवाह की कहानी के अनुसार वे पिछले जन्म में स्वर्गलोक में थे और इंद्र के आदेश की वजह से दोनों को धरती पर जन्म लेना पड़ा था। पुराने कर्मों की वजह से गंगा शांतनु के आगे प्रकट हुई और शांतनु उनके प्रेम में पड़ गए। उसके बाद राजा शांतनु और देवी गंगा का विवाह हुआ। राजा भरत के 5 बेटे थे। जब वे बड़े हुए तो भरत ने उन सब पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि वे अच्छे राजा नहीं बन सकते। पहली बार किसी राजा ने ऐसी समझदारी की बात की थी कि सिर्फ राजा का बेटा होना राजा बनने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने यह तय किया कि सिर्फ राजा के घर पैदा होने से कोई राजा बनने के योग्य नहीं हो जाता। उनकी इस बात को बहुत महत्व दिया गया, क्योंकि पहली बार दुनिया में राजा का चुनाव जन्म के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर हो रहा था। यह भी एक वजह है कि उनके नाम पर ही इस देश का नाम रखा गया है। जी हाँ, हमारे भारत देश का नाम राजा भरत के नाम से ही रखा गया है। राजा भरत अपने मानसिक संतुलन, निष्पक्षता और सबको साथ लेकर चलने, सबको समाहित करने की भावना के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने बच्चों को ही राजा बनने के योग्य नहीं समझा और एक योग्य राजा की तलाश में लग गए। उन्होंने बृहस्पति के नाजायज पुत्र विरत, जो बृहस्पति के भाई की पत्नी ममता से पैदा हुआ था, उसको राजा भरत ने अपना उत्तराधिकारी चुना। बृहस्पति ने ममता के साथ जबरन संबंध स्थापित किया था, जिसका मतलब है कि विरत बलात्कार का नतीजा था। इस युवक को भरत ने राजा के रूप में चुना। विरत एक महान राजा साबित हुआ और उसने बहुत बुद्धिमानी के साथ राज किया। विरत के 14 पीढ़ी बाद शांतनु हुए। शांतनु पांडवों और कौरवों के परदादा थे। पिछले जन्म में उनका नाम महाभिषक था। वह पूर्ण सिद्ध होकर देवलोक चले गए थे। एक दिन जब वह इंद्रदेव के दरबार में अपने स्थान पर बैठे हुए थे, तभी देवी गंगा वहां पर आई। देवी गंगा पल भर के लिए बेखबर हुई तो उनका पल्लू गिर गया और अनजाने में उनके शरीर का ऊपरी भाग नग्न हो गया। उन दिनों के आचार संहिता के मुताबिक सभी पुरुषों ने अपनी आंखें नीचे कर ली, जबकि महाभिषक जो देवलोक में नए थे, वे देवी गंगा को घूरते रहे। इस अनुचित आचरण और असभ्यता को देखकर इंद्रदेव ने महाभिषक से कहा, तुम देवलोक में रहने के अयोग्य हो। तुम्हें वापस जाकर फिर से इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। फिर उन्होंने गंगा को देखा तो ध्यान दिया कि वह महाभिषक से नजरें मिलाकर आनंद उठाती हुई प्रतीत हो रही थी। इंद्रदेव ने गंगा से कहा, यह पूरी तरह अनुचित है। तुम्हें भी वापस जाकर एक इंसान के रूप में जन्म लेना होगा। तुम्हें इंसान की सारी पीड़ाओं और सुखों को भोगना होगा। जब तुम अहंकार से मुक्त हो जाओगी तब तुम वापस आ सकती हो। महाभिषक का शांतनु के रूप में पुनर्जन्म हुआ। किसी समय वह गंगा से मिले। उन्हें अपना पिछला जन्म याद नहीं था, मगर गंगा को याद था। गंगा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, मगर राजा होने के कारण वह इधर उधर भटकते रहे। शांतनु एक अच्छे शिकारी थे। जब वह शिकार पर जाते थे तो उसमें इतना खो जाते थे कि शिकार उनके लिए पूजा बन जाती। एक बार कई हफ्तों तक वे गंगा के तट पर शिकार करते रहे और शिकार में पूरी तरह खोए रहे। नदी पास से ही बह रही थी, मगर वे मछुआरे नहीं, एक शिकारी थे, इसलिए उनका ध्यान शिकार पर था। उन्होंने नदी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। गंगा इंतजार करती रही। आमतौर पर जब भी राजा शांतनु को भूख प्यास लगती या किसी चीज की जरूरत होती तो उनके सेवक उनके सामने वह पेश कर देते थे। मगर एक दिन शांतनु को तेज प्यास लगी और आसपास कोई सेवक भी नहीं था। फिर उन्होंने नदी पर ध्यान दिया और गंगा को खोजने लगे।
गंगा नदी से स्त्री रूप में प्रकट हुई। जैसे ही शांतनु ने गंगा को देखा, वह एक बार फिर प्रेम में पड़ गए। उन्होंने गंगा से विवाह करने की विनती की। गंगा तैयार हो गई, पर गंगा ने एक शर्त रखी, मैं आपसे विवाह करूंगी, पर चाहे मैं कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं वैसा क्यों कर रही हूँ। अगर आपने मुझे कभी वजह पूछी तो मैं वापस चली जाऊंगी। शांतनु गंगा से प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने देवी गंगा की सारी शर्तें मान ली और देवी गंगा से विवाह किया, जो पत्नी की तौर पर बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब थी। फिर वह कुछ दिनों बाद गर्भवती हुई और कुछ दिनों में देवी गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। गंगा तुरंत उस बच्चे को लेकर नदी तक गई और उसे नदी में बहा दिया। शांतनु को देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ने उनके पहले पुत्र को नदी में डुबो दिया। उनका हृदय फट रहा था, लेकिन उन्हें याद आ गया कि अगर उन्होंने वजह पूछी तो गंगा चली जाएगी। जो शख्स पहले खुशी और प्रेम में उड़ता फिर रहा था, वह दुख से जड़ हो गया और अपनी पत्नी से ही डरने लगा। मगर फिर भी वह गंगा से बहुत प्रेम करते थे। और कुछ दिन बीतने के बाद गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया। वह बिना एक शब्द भी बोले जाकर बच्चे को नदी में डुबोई। शांतनु पागल हो उठे। राजा शांतनु को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर वे जानते थे कि उन्होंने कुछ भी कहा तो गंगा चली जाएगी। दूसरे के बाद तीसरे बच्चे से लेकर 7वें बच्चे तक यह सिलसिला जारी रहा। शांतनु बुरी तरह से आतंकित हो गए थे। वह अपनी पत्नी से खौफ खाने लगे, क्योंकि वह उनके नवजात शिशुओं को नदी में डुबो दे रही थी। जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो शांतनु असहाय की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी तक गए। जब वह बच्चे को डुबोने ही वाली थी कि शांतनु ने जाकर बच्चे को छीन लिया और बोले, अब बहुत हो गया, तुम यह अमानवीय हरकत क्यों कर रही हो। गंगा बोली, आपने शर्त तोड़ दी है, अब मुझे जाना ही होगा। गंगा बच्चे को लेकर चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको यहाँ से आगे की कहानी सुननी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे हर हर महादेव लिख दीजिए। मैं आपके लिए यहाँ से आगे की स्टोरी लेकर आऊँगी। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।